कार्रवाई जारी है। तो पंचायत चुनाव को लेकर उनकी 4 जनसभाएं थी, जिसमें प्रचार प्रसार के लिए अजीत पवार जा रहे थे बारामती, और ऐसे में विमान हादसे का शिकार हो गए महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार और उनका निधन हो गया। तो लैंडिंग के दौरान प्लेन रनवे से उतर गया। हादसे में अजीत पवार के साथ उनके पर्सनल असिस्टेंट, सुरक्षाकर्मी और प्लेन स्टाफ की भी जान चली गई है। तो बड़ी और अहम खबर, एक बड़ा अपडेट इस पूरे मामले को लेकर सामने आ रहा है। बारामती में सुबह 8:45 पर यह हादसा हुआ। सिद्धेश कर्नावट ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हैं। सिद्धेश, एक क्या कुछ अपडेट निकल कर सामने आया इस पूरे मामले को लेकर, जल्दी से बताएं। दीपाली, देखिए अभी तो कुछ बातें सामने नहीं आई है, मैं आपको बता दूं। हाँ, लेकिन महाराष्ट्र के जो कोई भी बाकी बड़े नेता है उनकी अब प्रतिक्रियाएं सामने जरूर आनी शुरू हो चुकी है। संजय राउत की प्रतिक्रिया आ गई और भी 1-2 लोगों की प्रतिक्रिया आ गई। देखिए, कुछ बात ऐसी होती है कि अजीत पवार विरोधियों में भी रहे हैं और सत्ता में भी रहे। उनके किसी से भी कुछ भेदभाव नहीं था, मुटाव नहीं था, इसलिए सभी उनके पास थे। अजीत पवार की बात की जाए, अजीत दादा की बात की जाए, 91 में वो पहली बार सांसद बने और 1991 से आज तक वो महाराष्ट्र के पॉलिटिकल एरिया में घिरे रहे, एक दादा बने रहे, एक खब्बू नेता बने रहे। आने वाले 15-20 साल भी उनके ही आसपास इर्द गिर्द या कारण घूमने की बहुत बड़ी एक स्ट्रेटजी मतलब उनकी पार्टी की चल रही थी, क्योंकि आने वाले समय में अजीत दादा पवार मुख्यमंत्री पद का ओहदा रखते थे। आज वो उप मुख्यमंत्री थे। जयंत पाटिल के साथ वो रहे, शरद पवार के साथ उन्होंने काम किया, पार्टी से अलग हुए उन्होंने अपना उनकी पार्टी का चिन्ह अपने साथ लिया, कोर्ट से जीते। कई सांसद, कई विधायक उन्होंने अपने खुद के दम पे चुन के लाए। अजीत पवार एक ऐसे नेता थे जो बहुत बड़े नेता माने जाते थे। जैसे कि देवेंद्र फडणवीस नागपुर इलाके से आते हैं, एकनाथ शिंदे मुंबई इलाके से आते हैं, तो पुणे के जो अजीत पवार थे, शरद पवार परिवार बारामती से, पुणे से, पश्चिम महाराष्ट्र से, यह एकमात्र ऐसे नेता थे जो सबसे पहले पश्चिम महाराष्ट्र की सोचते थे, बाद में बाकी महाराष्ट्र। जो भी कोई नया प्लान आता था, वो सबसे पहले पश्चिम महाराष्ट्र में प्रयोग किया जाता। उसके बाद अदर जो बाकी महाराष्ट्र है वहाँ पे सोचा जाता था। अजीत पवार की खासियत बहुत बड़ी थी। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि लोगों में भी कहीं ना कहीं अजीत पवार की लोकप्रियता की वजह से बार-बार उन्हें ये पद मिलता था, लोगों का भरोसा भी पूरी तरीके से यहाँ पर अजीत पवार पर था। एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगी, सिद्धेश कर्नावट पर क्या परिवारजनों की तरफ से अभी तक कोई रिएक्शन सामने आए हैं, क्योंकि खबरें लगातार सामने आ रही है कि वो बारामती के लिए रवाना हो चुके हैं? नहीं। अभी देखिए, अजीत पवार के खिलाफ लड़ने वाले पिछले साल विधायकी लड़ने वाले युगेंद्र पवार, उनके ही परिवार से युगेंद्र पवार, जो बारामती सिविल अस्पताल में उनके कार्यकर्ताओं के साथ खड़े हैं। अजीत पवार के काफी करीबी कार्यकर्ता जो और भी कुछ बारामती शहर के थे, वो हर एक कार्यकर्ता को अपने नाम से जानते थे। लगातार जो है तमाम दिग्गजों की तरफ से रिएक्शन सामने आने लगे हैं। मैं आपके पास वापस लौटूंगी, आप नजर बना के रखिएगा और आपको चलिए सुनाते हैं कि क्या कुछ कहना है पक्ष और विपक्ष का, किस तरीके से रिएक्शन यहाँ पे सामने आने लगे। सुनिए। समझ नहीं सकता, हमारी